हाँ जी, सब राजी खुशी। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं दीपक चौधरी और आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं हमारे और आपके बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल सफलतम क्लासेस पर। आज का विषय, आज का टॉपिक आपको स्क्रीन पर साफ साफ नज़र आ रहा है। मोशन इन 1D का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का एक भंडार हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। और इस सेशन में, प्रैक्टिस सेट में, हम नीट और जेई में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी PYQ जो पहले जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो जिसके अंदर साइंस का कुछ पोर्शन आना है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आई होप आप सब राजी खुशी होंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट अब आपका नहीं करूँगा। इंट्रोडक्शन में सीधा चलूँगा मुद्दे पर, और मुद्दे में हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा वो आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा गया कि एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ एंड देन 300 मीटर साउथ। पगला गई है क्या एरोप्लेन? कभी नॉर्थ में जा रही है, कभी साउथ में, उल्टी क्यों आ रही है? एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ एंड 300 मीटर साउथ एंड देन 1200 मीटर अपवर्ड। नेट डिस्प्लेसमेंट इज। देखो ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, सुनो ध्यान से। ऐसा हो रहा है, एक एरोप्लेन है और ये है आपका डायरेक्शन। अगर मैं बनाऊं तो ऐसे बनाते हैं, देखो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो वो पहले जाती है 400 मीटर इन नॉर्थ, जैसे यहाँ पर 400 मीटर हुआ, ठीक बात, ये 400 मीटर है। फिर वापस आ जाती है भाई, साउथ बोले तो ऐसे आएगी ना नीचे की तरफ, तो 300 मीटर आ जाती है वापस। ये डिस्टेंस हो गई 300 मीटर। तो और अब इसके बाद, इस पॉइंट के बाद क्या करती है, ऐसे ऊपर की तरफ उड़ती है, बाहर, बोर्ड से बाहर आ रही है ऊपर की तरफ उड़ते हुए। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का। और आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ये तो बोर्ड के बाहर आ रहा है 90 डिग्री, और ये वाली डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे बताओगे? ये डिस्टेंस हुई 100 मीटर, ठीक बात। यहाँ से ये वाली डिस्टेंस जो अपवर्ड है ये कितनी है? 1200 मीटर। जो अपवर्ड डिस्टेंस है वो कितनी थी? 1200। ये एक डिस्टेंस आ गई अपवर्ड 1200 और एक आ गई हमारे पास 100 मीटर। ये वाला होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी बताओ ज़रा। जो h होता है वो इक्वल होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस में b²। तो h² हो जाएगा या h हो जाएगा रूट ऑफ p² प्लस b²। p की वैल्यू कितनी है? p है 1200, मान लो यार, कुछ भी मान लो, 1200 मान लो, 100 मान लो, जो मर्जी हो। 1200 का स्क्वायर प्लस में 100 का स्क्वायर। 1200 का स्क्वायर कितना बनेगा? 1200 का स्क्वायर बनेगा नियर अबाउट, 1200 ही था ना, 1200 नियर अबाउट 1200 का स्क्वायर, यानी कि 1400 और सॉरी 1440000 प्लस में 00 और फिर 00। इसको हम लोग करेंगे सोल्व आगे, तो ये बनेगा 0 0 0 0 और उसके बाद 5 और उसके बाद 4 और उसके बाद 1। देखो इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट ओपन करेंगे, स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो नियर अबाउट जो आंसर आएगा ना, नियर अबाउट जो आंसर आएगा वो होगा 1205 और 4, 1204 या फिर 5 के आसपास आंसर बनेगा इसका। और ऑप्शन देखो ज़रा, ऑप्शन है 1200, 1300, 1400 और 1500। अब देखो ये 1200 तो भाई साहब इधर ही जा रहा है और 100 मीटर वाला ऊपर वाला डिस्टेंस है। तो इनमें से ना 1200 को ही हम लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि सबसे नज़दीक का आंसर यही है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसके अंदर सबसे नियर, जो सबसे पास का आपका आंसर होगा वही आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आंसर कौन बन गया? 1200। एज इट इज़ ये क्वेश्चन पूछा गया था,
एज इट इज़ जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ऐसे का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ठीक वही इसका आंसर की में आंसर आया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पास का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। एक एथलीट है जो क्या कर रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है किसी ग्राउंड के चक्कर लगा रहा है, और जो एक चक्कर पूरा होता है 40 सेकंड में, ठीक है, और इसकी रेडियस है भाई आर, रेडियस है आर रेडियस वाले एक सर्कुलर ट्रैक पे कोई एथलीट क्या कर रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, और एक चक्कर कितने सेकंड में पूरा हो रहा है, 40 सेकंड में। वो 2 मिनट और 20 सेकंड दौड़ता है ऐसे ही। टोटल टाइम कितना लेता है, 2 मिनट 20 सेकंड। अगर पूरे को सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो 2 मिनट में होते हैं भी 120 सेकंड, और प्लस में 20 सेकंड, और टोटल टाइम हो गया 140 सेकंड। 140 सेकंड तक वो इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। आपको लास्ट में ये बताना है कि उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अच्छा, एक चक्कर कितने टाइम में पूरा कर रहा है, एक राउंड के लिए उसको टाइम लग रहा है, या फिर 40 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है एक राउंड के लिए उसको लग रहा है 40 सेकंड। तो एक सेकंड में कितना चलेगा भैया, एक सेकंड में चलेगा 1/40 राउंड, और हमारे पास टोटल टाइम है कितना, 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में ये चलेगा 1/40 इंटू में 140, जीरो ने जीरो को मार दिया, ये आ गया 3.5, 4 3 12 और 5, ठीक है, 3.5 राउंड लगाएगा वो इसके, 3.5 राउंड। यानी कि अगर वो यहाँ से चला तो एक चक्कर पूरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर ये हाफ, यानी कि लास्ट में यहाँ पहुँचेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन। इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वही डिस्प्लेसमेंट होगी, और डायमीटर होता है 2r के इक्वल। तो आंसर विल बी 2r, आंसर विल बी 2r, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। 140 सेकंड है तो 120 सेकंड में 3 चक्कर पूरे होंगे, और 20 सेकंड में हाफ चक्कर, तो 3.5 राउंड लगेंगे टोटल। तो हमारा जो डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स है उनके ऊपर वो रुक जाएगा। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, मिनिमम डिस्टेंस, वो किसके इक्वल रहेगी, 2r के इक्वल रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। शी वॉक्ड अप टू द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1 ऑन अदर डे। इफ द remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk upon the moving escalator will be। यानी कि क्या कह रहा है कि एक टाइम पर तो एक्सीलरेटर है वो चल नहीं रहा, एक्सीलरेटर नहीं चल रहा पहली बार जब वो जा रही है। देखो, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सीलरेटर वाज नॉट वर्किंग, वो चल ही नहीं रहा। शी वॉक्ड अप इनटू द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। जैसे ये है भैया, ये ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये रेस्ट पे है, ये क्या कर रही है, t1 टाइम में इस पूरे को क्रॉस कर रही है, t1 टाइम में। अच्छा, और इफ द रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इनटू टाइम t2। यानी कि अगर ये इसके ऊपर, ये जब रेस्ट में था, कौन, एस्केलेटर जब रेस्ट में था, तब प्रीति उसको t1 टाइम में उस डिस्टेंस को कवर करती है। अकेला जो एस्केलेटर है उसकी स्पीड कितनी है कि वो इस डिस्टेंस को t2 टाइम में कवर करता है। ये डिस्टेंस है कोई अकेला, तो अकेली प्रीति इसको t1 टाइम में, और अकेला एस्केलेटर इसको t2 टाइम में कवर करता है। अब ये क्या कह रहा है कि एस्केलेटर भी चल रहा है और वो प्रीति है वो भी चल रही है। अब इस डिस्टेंस को कवर करने में टोटल कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन ये है। अच्छा, तो टोटल कितना टाइम लगेगा बताओ भाई। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग,
टोटल टाइम आपका हो जाएगा, देखो डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस मान लेते हैं, डिस्टेंस हो गया आपका x, तो x हो गया डिस्टेंस। अकेले को कितना टाइम लगा, किस वेलोसिटी से चल रही है, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना। देखो क्या करेंगे, एक तो हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे किसकी, प्रीति की, दूसरी हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे एस्केलेटर की, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों वेलोसिटीज़ को कंबाइंड कर देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, और उससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, टाइम फाइंड आउट कर पाएंगे। शायद टाइम ही आपसे पूछा भी गया है, हाँ टाइम पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ प्रीति की बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ प्रीति बताओ कितना है, वेलोसिटी ऑफ प्रीति, तो वो होगा सर कितना होगा भाई, टाइम उसको t1 लग रहा है, डिस्टेंस मैंने x लेट कर ली तो x/t1। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर कितना होगा, x/t2। अब जब दोनों एक साथ चल रहे हैं तो कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा, x/t1 प्लस में x/t2। तो दोनों की जो एलसीएम आया वो क्या था, t1 और t2, और ये बन जाएगा xt2 प्लस में xt1। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x को कॉमन लेके मैं क्या कर सकता हूँ, x को मैंने ऊपर कॉमन ले लिया, ये बन गया t1 प्लस t2 अपॉन t1 प्लस t2। अरे नहीं, t1 t2 भाई, t1 t2। देखो x को कॉमन बाहर निकाल लिया, t1 प्लस t2 बचा, नीचे t1 t2। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, टाइम फाइंड आउट करना था जब वो दोनों एक साथ चल रहे हैं। दोनों की एक साथ वेलोसिटी तो पता चली गई, ये है डिस्टेंस का हमें पता ही था x, अपॉन में क्या आ जाएगा x t1 प्लस t2 अपॉन में t1 t2, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। टाइम निकालने के लिए मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम को निकालने के लिए हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट तो x थी, ठीक बात, और वेलोसिटी टोटल ये है, तो मैंने क्या किया x अपॉन, इसको लिखा x, और फिर ये है हमारा t1 प्लस t2, और अपॉन में लिखना था t1 t2, इसको ऊपर लिख दिया इनटू में t1 t2। x ने x को मार दिया, आंसर आ गया t1 t2 अपॉन में t1 प्लस t2, t1 t2 अपॉन में t2 प्लस t1। C इज द करेक्ट आंसर। रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन था, पहले क्या फाइंड आउट किया, दोनों की अलग अलग वेलोसिटीज निकाली, फिर दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे। रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो क्या होगी, बढ़ जाएगी, डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लिया जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने दोनों की वेलोसिटीज़ को ऐड कर दिया। फिर टाइम निकालने के लिए जो x डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने लेट की थी उससे डिवाइड कर दिया, उसकी वजह से हमें आंसर मिल गया। आंसर आपके सामने है, C इज़ द करेक्ट आंसर। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको क्या करना है, आपको मुझसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ट्राई करनी है, और जैसे ही आपको लगे कि क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है नया क्वेश्चन, तो अगर आप लाइव इस वीडियो को नहीं देख रहे तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके उस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए, और लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिख करके उसका आंसर, अपना ऑप्शन भी बताइए, A, B, C या D, कौन सा ऑप्शन आपका टिक कर रहा है या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हर एक बच्चे का क्वेश्चन चेक होगा, ये मैं आपको उम्मीद दिलवा सकता हूँ या फिर मैं आपको विश्वास दिलवा सकता हूँ कि हर एक बच्चे का क्वेश्चन मैं चेक करूँगा, किस किस बच्चे ने रिप्लाई किया है, इस बात को भी अच्छे से देखा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा। ए कैट मूव्स फ्रॉम x to y विद ए यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न्स टू x विद ए यूनिफॉर्म स्पीड vd, द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप इज। देखो a से b है, x to y है, x to y एक पॉइंट मान लो x है भैया, ये वाला पॉइंट मान लो y है। अच्छा, और एक कैट चलती है इस पॉइंट से विद ए वेलोसिटी ऑफ vu, तो अगर इस डिस्टेंस को हम लोग मान लें, कुछ क्या माने, a मान लेते, a डिस्टेंस है x और y के बीच में। अच्छा, तो एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड निकलता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस बनेगा a प्लस ए 2a, और टोटल टाइम कितना बनेगा, जिसको जितना टाइम इसको जाने में लगा प्लस में जितना टाइम इसको आने में लगा, तो जाने में इसको कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस है a, वेलोसिटी थी vu, और आने में डिस्टेंस तो a ही रहा और वेलोसिटी हो गई vd, वेलोसिटी हो गई vd। अच्छा, इसके बाद क्या रहा, इसके बाद रहा ये कि हम लोग क्या करते हैं, 2a तो 2a रहा भाई, और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं कौन, vu vd। इन दोनों में इस पूरे पोर्शन को देखिए, इस वाले को vu vd क्या आ गया, कॉमन आ गया, यहाँ पे लिख दूँ vd और प्लस में vu, और a भी क्या आ जाएगा ऊपर से कॉमन। ये vu vd एलसीएम और a ऊपर से बाहर निकाल लिया और vd ऊपर vu इस तरफ। चलो vu और vd चला जाएगा ऊपर की तरफ और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2vu vd अपॉन में vd प्लस vu। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए 2vu vd अपॉन में क्या, vd प्लस vu इज द एग्जैक्ट आंसर। यहाँ पे ये प्लस नहीं आएगा, देखो ये 2vd प्लस vu, vd प्लस vu लिखा हुआ है, ये ऑप्शन क्या बनेगा, 2vd vu अपॉन में vd प्लस vu। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ आया होगा। क्या किया था, एक कैट जाती है एक x पॉइंट से y तक, इस डिस्टेंस को कुछ भी लेट किया, आने जाने की वेलोसिटी पता थी, उससे टाइम का भी पता लग गया, टोटल डिस्टेंस जाने का a, आने का भी a 2a ले लिया, और टाइम भी दोनों हम लोगों ने निकाल लिए थे, उससे डिवाइड कर दिया, उससे हमें आंसर मिल गया। आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, ए पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकेंड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड देन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड फॉर अनदर 20 सेकेंड एंड फाइनली मूव्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखो क्या होता है, अगर टाइम इंटरवल सेम है ना, अगर टाइम इंटरवल सेम है और आपको वेलोसिटी बता रखी है, एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो सीधा उसका मीन निकाल दो वेलोसिटी का। टाइम इंटरवल सेम है तो क्या कर दो, सीधा मीन निकालो, ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्योंकि 20 सेकंड के इंटरवल है तो वी एवरेज क्या होगा भैया, वी एवरेज होगा v1 प्लस v2 प्लस v3, 3 ही है, अपॉन में 3। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, वी एवरेज कितना होगा, देखो वी एवरेज हुआ v1 तो है 3, प्लस में v2 है कितना 4, और प्लस में v3 है 5 अपॉन में 3, तो ये टोटल बनता है 12/3। आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा गया द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड। थर्ड सेकेंड में बताना है, एसएन वाला फॉर्मूला लगा दो। एसएन वाला फॉर्मूला क्या था, u प्लस a/2 2n-1। एसएन वाला फॉर्मूला क्या था, u प्लस a/2 इंटू में 2n-1। अच्छा, एसएन इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, रेस्ट से शुरू होता है 0 है, एक्सेलरेशन है 4/3, तो 4/3 करोगे तो ये हो जाएगा 6, एक 2 यहाँ रहा, 3 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 6 बन गया, और 2 इंटू 3 थर्ड सेकेंड, n इज द जो भी नंबर है सेकेंड का, 6 - 1, तो ये बन गया एसएन इज इक्वल टू कितना हुआ, 4 इंटू में 5/6, तो ये बन रहा है भैया 20/6, 3 पे 2 पे 10/3 मीटर, 10/3 मीटर। ए इज द करेक्ट आंसर।
4/6, 6 - 1 5, 5 × 4 20, 20/6 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 बचेगा और ये बचेगा 3। तो आंसर आ गया हमारे पास 10/3 मीटर। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ के लाया गया क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला को मेमोराइज करने की बजाय अगर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर हो पाएगा, जैसा कि मुझे लगता है। क्योंकि अगर केवल फॉर्मूला रटने बैठोगे तो काम चलेगा नहीं, ना ही फॉर्मूला याद होगा। जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही अधिक फॉर्मूले भी तुम लोगों को याद रहेंगे, उतने ही अच्छे न्यूमेरिकल्स भी लगा पाओगे तुम लोग। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, न्यूमेरिकल्स की अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की याद रखना। अगर प्रैक्टिस ढंग से चल रही है तो आपकी फिजिक्स अच्छी चल रही है, न्यूमेरिकल हो रहे हैं तो फिजिक्स हो रही है, अगर न्यूमेरिकल नहीं हो रहे तो फिजिक्स नहीं हो रही, ऐसा याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t = 0 एंड मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सेलरेशन एज शोन बिलो। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 3 सेकंड इज। वेलोसिटी पूछा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है। मैंने वैसे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा आप लोगों ने क्लास में कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर जो कर्व होता है, जो AT ग्राफ के अंडर कर्व होता है, वो शो करता है किसको, वेलोसिटी को। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल इसके अंदर जो ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो एरिया फाइंड आउट कर लो, वही वेलोसिटी है। तो एरिया कौन सा है भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर? देखो, एक तो ये वाला एरिया है और एक ये वाला एरिया है। 3 सेकंड तक ही पूछा है, तो यहाँ पे ये वाली लेंथ है 1 और ये है 4, तो ये तो हो गया 4 और ये है 1 और ये है -2। ये तो कितना हुआ 1 ना, 1 ये हुआ 3, तो ये तो हो गया 2 और ये लेंथ कितनी है? अरे देखो यार, ये वाला एरिया है पॉजिटिव, ये लेंथ है 1, ये 0.1 दिखा रखा। अच्छा नहीं पे 1 नहीं होगा, ये 1 2 3, 1 2 और 3 देखो। अच्छा ये वाली लेंथ तो 4 है और ये 1 है यार, तो एरिया कितना हो गया 4 × 1 4। अब देखो, अब ये वाला एरिया और देख लो, ये लेंथ तो कितनी है, ये तो हमारे पास 4 थी, चलो ठीक है। ये हमारे पास कितनी है -2 और इनटू ये कितनी है 1, तो ये हो गया -2। तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई 4 - 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। एरिया अंडर द कर्व, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये 4 मीटर, ये -2 मीटर, टोटल करेंगे क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस जीप इज चेजिंग विद वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर ए थीफ। अच्छा एक पुलिस की जीप है भाई, ये हो गई आपकी पुलिस जीप। अच्छा और ये क्या कर रही है, एक दूसरी कार है थीफ कार, चोर पुलिस का खेल है, उसको फॉलो कर रही है, उसका पीछा कर रही है। ये चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर से, 45 किलोमीटर पर आवर, और ये चल रही है, अरे वाह ये तो बैंकर वेलोसिटी से चल रही है 153 किलोमीटर पर आवर। ये चल रही है 153 किलोमीटर पर आवर से। फिर यहाँ से एक कौन, सिम्बा या फिर दबंग या फिर सिंघम कोई जागा और उसने एक यहाँ से गोली दाग दी 180 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। यहाँ से एक गोली दागी गई इस डायरेक्शन में 180 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो ये किस वेलोसिटी से जा करके इस कार से टकराएगी, क्वेश्चन ये है। अच्छा पहले तो ये देखो कि 45 किलोमीटर की स्पीड से तो पहले ये जा ही रहा था भाई साहब, तो पहले इसको या तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, आंसर किस में, मीटर पर सेकंड में। तो इन सब को हम लोग पहले क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो 45 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा 5/18 से मुझे पता चला ये तो बन रहा है 6 और ये बन रहा है 15, और 15 × 5 होता है 75 और 75/6
तो 6 1 जा 6 1 5 6 2 जा 12 3 0, तो ये आ जाएगा 12.5। तो हमारे पास कितनी होगी टोटल वेलोसिटी? कार चल रही थी 12.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, गोली दागी गई 180 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और आगे वाली कार चल रही है किस वेलोसिटी से? 153 में भी। देखो 153 होगा, हाँ 153 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, किलोमीटर पर हार। अच्छा, अब इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 153 इंटू 5/18, 6 पे तो ये भी 3 पे ये भी चला जाएगा, 6 5 और 1। अच्छा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 5 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 जा 24, 1 5 6 2 जा 12 3 0.5, यानी कि ये वेलोसिटी है 42.5 मीटर पर सेकंड। यानी जो थीफ वाली कार है वो चल रही है 42.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अब देखो यहाँ से एक 12.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कार चल रही है और उससे 180 मीटर पर सेकंड से एक गोली दागी गई, तो टोटल स्पीड कितनी हो गई? 192.5 मीटर पर सेकंड। और ये पहले से दौड़ रहा है कितना? 42.5 मीटर पर सेकंड से। तो जो इससे जब गोली टकराएगी तो उसकी एवरेज वेलोसिटी इसके रिगार्डिंग कितनी हो जाएगी? इस 192 में से ये माइनस कर दो, 192.5 माइनस का 42.5, आंसर विल बी 50051, यानी कि 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से टकराएगी, 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से टकराएगी बुलेट जाकर के सामने वाली गाड़ी को जो आगे जा रही थी। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 cars A and B are moving with the same speed of 45 km per hour along same direction. If a third car C coming from the opposite direction with a speed of 36 km per hour meets 2 cars in an interval of 5 minutes, the distance of separation of 2 cars A and B should be। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ऑप्शंस भी आपको नजर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको कंफर्म कमेंट सेक्शन या फिर लाइव चैट में देना है। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करेंगे, उसमें पहला क्वेश्चन मैं इसी को सॉल्व करवाऊंगा और आप तब अपना आंसर चेक कर सकते हो। या फिर आज तो बहुत इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है गूगल्स वगैरह पे, आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। आप पूरी वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। और साथ में तो धन्यवाद आपका भी मेरा करना चाहिए कि मैं आपके लिए हर रोज़ नए नए लेक्चर्स लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका एक बार फिर धन्यवाद। लगातार देखते रहिए सफलतम क्लासेस।